वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। बजट की समीक्षा के सामान्य तौर पर 3 आधार होने चाहिए। पहला कि क्या वादा किए गए, दूसरा पिछले वर्ष में किए गए वादे कहाँ तक पूरे किए गए, और तीसरा कि बजट में सरकार की क्या सोच परिलक्षित होती है, सरकार की क्या नीतियां परिलक्षित होती हैं, भविष्य के लिए बजट में क्या है। तो जहाँ तक वादों का सवाल है तो कोई भी सरकार ये तो कहेगी नहीं कि हम जनता से पैसा लेके समुद्र में फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, गली में फेंक देंगे। वादे जो किए होंगे वो सही होंगे। प्राथमिकताओं में भिन्नता हो सकती है हमारे उनके में, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो सही स्थान पर पैसा लगाने की बात उन्होंने की है, उसमें कोई असहमत नहीं हो सकती। उन्होंने डिफेंस का खर्च बढ़ा दिया या कि कुछ निर्माण में पैसा लगा दिया, जो भी पैसा लगाया, पैसा फेंकने का वादा नहीं कर सकती कोई सरकार, उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो वादों पर तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ, हम 2 मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। पिछले वादों का क्या हुआ? तो पिछले वादों में आधे से अधिक पूरे नहीं हुए, और जो भी काम शुरू किए गए हैं आधे अधूरे हैं। तीसरा, जो वादे पूरे भी किए गए उनका आउटकम, उनका प्रतिफल, उनका जो फल आना चाहिए वह 20-25% से भी कम आया। अब बात आती है कि भविष्य के लिए क्या सोच है। पहली चीज़ तो यही, डिफेंस पर आपको खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब आप अभी भी, आपकी कूटनीति, आपकी राजनीति ऐसी नहीं है कि भारत सुरक्षित हो और डिफेंस पर खर्चे को कम कर सकें। डिफेंस पर खर्च करना आपकी मजबूरी है और उससे हम असहमत भी नहीं हो सकते। जब आपकी इतनी निकम्मी पॉलिसी है तो देश को बचाने के लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो लिहाजा डिफेंस पर आपने खर्च बढ़ाया। आप शिक्षा पर बात ही नहीं करते हो। अब तो जैसे उसको आपने फेंक दिया है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, और शिक्षा पर आप बात भी नहीं करते। आप रोजगार पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप करा नहीं पाते जो वादा करते हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इनकम टैक्स का स्लैब आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस पर तालियां आपको मिल जाएंगी। जब महंगाई बढ़ रही है तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, तो वह तालियां आपको मिल गई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन डिफेंस का खर्च लगातार बढ़ाना आपकी विदेश नीति, आपकी सुरक्षा नीति की खामी दर्शाती है। यह दर्शाती है कि आप भारत को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, लिहाजा सेना पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और सेना पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। शिक्षा के मामले में आपकी सोच ही नहीं है। शिक्षा के मामले में 6% बजट होना चाहिए, उससे आप बहुत दूर होते चले जा रहे हो। शिक्षा पर आपका व्यय नहीं है। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे महिलाएं, किसान, मजदूर वर्ग सुरक्षित हो, मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो करने के स्थान पर आप सहायता राशि दे रहे हो, और इस सहायता राशि से उनका भविष्य नहीं सुधरेगा, वो जी सकेंगे। आप सबको 80% जनता को केवल सोचते हो कि उनको जीने लायक बनाए रखो, वो मजबूत हो जाए, वो योग्य हो जाए। ऐसा बजट में कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की बात लगातार कर रहे हो, परिवहन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिवहन व्यवस्था व्यापारिक उदारीकरण है, आपको प्राइवेट सेक्टर को देना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आप उसी दिशा में जा रहे हो। कुल मिला के
आपके बजट की जो सोच है वो पूंजीवादी है, आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में, अमेरिकन परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने की है, न कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में। आपकी के बजट में जो सोच दिखाई पड़ रही है वो समाजवाद से दूर है। आपके बजट में जो सोच है वो स्ट्रेंथनिंग की जो बात है, सशक्तिकरण की बात है, वह दूर है। आपके बजट में समाज कल्याण के नाम पर सहायता राशि ज़्यादा है और मजबूती कम है। स्किल्ड प्रोग्राम का क्या हुआ, पहले से चल रहे थे, उस पर कोई रोड मैप आपके पास नहीं है कि लोगों को स्किल्ड किया जाए अच्छी तरह से। कुल मिला के यह बजट एक बार फिर वादों की भरमार है, तुष्टीकरण का एक नया जाल है। इसमें न भविष्य की सोच है और न ही पुरानी गलतियों को सुधारने का कोई प्रयास है। इसलिए मोदी सरकार को हम आगाह करते हैं कि जरा भविष्य को देखिए, वर्तमान को देखिए। आप केवल आंकड़ों की बाजीगरी करके, आंकड़ों का खेल करके जनता को गुमराह